महंत राजू दास के पास चलते हैं। महंत राजू दास, जिस तरह का हम देख रहे हैं महंत जी की सम्मान दिया जा रहा है, गीता प्रेस जो है सनातन से जुड़ी किताबों का प्रकाशन 100 साल से कर रही है। बीच में ऐसे वक्त भी आया था जब मुश्किल हालात थे, लेकिन उसके बावजूद किताबों का प्रकाशन नहीं रोका गया। और अब इस तरह से कांग्रेस का कह देना, क्या हर बात का विरोध करना जरूरी है? गीता प्रेस कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रेस तो है नहीं। स्वर्ण जयंती मना रही और गीता प्रेस लगातार सनातन संस्कृति, सनातन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पुस्तकें को संग्रह करके, लिपिबद्ध करके और सस्ते मूल्य पर आम जनमानस के बीच में लाना। लेकिन समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को क्या हो जाती है। गीता प्रेस को भी संघ, आरएसएस, बीजेपी, सनातन ऐसे जोड़कर, बीजेपी के नाम पे जोड़कर जैसे ट्रोल करना। अब देखिए, जयराम रमेश एक जिम्मेदार व्यक्ति है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, और उनको यह कह देना कि वोट से और इस प्रकार से जोड़ना जो दुखद है, निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ये सनातन विरोधी रही है, सनातन का विरोध करना उनका लक्ष्य होता है। आप देखिए कि अगर उन कांग्रेस के किसी राजनेताओं को ये पुरस्कार दिया जाता बहुत अच्छा लगता। मीठा मीठा गप गप, कड़वा खराब। अगर सनातन की बात हो जाता है तो उनको तकलीफ होने जाती है, खुद की बात हो जाती है तो होने लग जाती है। अगर इसको पुरस्कार देना हुआ, अगर ये महत्वपूर्ण विषय है। आप देखिए कि गीता प्रेस एक प्रेस जिसने अपने विपरीत स्थिति में बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जिस तरीके से एक लंबा इतिहास रहा है इस संस्थान का, जिसके बाद अब सम्मान का मौका है तो सियासत हो रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और आचार्य नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या सिर्फ ये विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि पार्टी की ओर से, संस्कृति विभाग की ओर से ऐलान किया गया, सरकार की ओर से ऐलान किया गया, या फिर इसके पीछे की मंशा कुछ और है, मैसेज कुछ और देने का प्रयास किया जा रहा है? पहले तो मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गीता प्रेस जैसा पवित्र जो केंद्र है उसको सम्मानित करने का तय किया है। उसके बहुत बहुत बधाई। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि आपका एकमात्र लक्ष्य रह गया है हिंदू समाज को अपमानित करने का, सनातन परंपराओं को समाप्त करने का, और कुछ नहीं। गीता प्रेस एक प्रेस नहीं है। पिछले 1000 वर्षों से लेकर के 100 वर्षों तो है ही, पूरे समाज को मार्गदर्शन कर रही है। 10 पैसे में हनुमान चालीसा मिला, 10 पैसे में। सबसे सस्ता कई ग्रंथ मिलेगा तो गीता प्रेस मिलेगा। प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक शहर में, गांव में, नगर में जब लोगों को लगता है कि मुझे भगवत आराधना करना है, ये परमात्मा का नाम लेना है, कोई पाठ करना है, मानस जी का पाठ करना है, गीता जी का पाठ करना है, देवी का पाठ करना है जी, तो गीता प्रेस से सस्ती पुस्तक निश्चित तौर पर महंत नवल किशोर दास जी, जो आप बात कह रहे हैं, यही बात तो हर कोई कह रहा है कि जिस प्रेस की पुस्तकें खरीद कर लोग इस धर्म से और ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं, उसको जानते हैं, समझते हैं, उस प्रेस को जब सम्मान मिला है तो फिर सियासत क्यों हो रही? गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे बात करते हैं, हमारे सहयोगी है। गणेश, जरा बताइए, गीता प्रेस गोरखपुर सम्मान मिला है, आप क्या किसी गीता प्रेस गोरखपुर के बाहर मौजूद हैं? वो क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए जरा। की तो अलग अलग प्रतिक्रिया है। जिस तरीके से सम्मान को लेकर जो कांग्रेस विरोध कर रही है, उनका कहना है कि विरोध केवल विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कभी कुछ कहने के लिए रहता नहीं है। लगातार हमारे साथ अभी कुछ संतों से भी हमने इस तरीके से बात की तो उनका कहना था कि जो कांग्रेस की मानसिकता है पूरी तरीके से, अगर सरकार किसी भी अच्छी चीज़ को लेकर सम्मानित करती है तो केवल विरोध करते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश की थी इस दौरान, तो उन्होंने जिस तरीके से जो बातें कही वो पूरी तरीके से कांग्रेस के बारे में नकारात्मक, क्योंकि उनका कहना था कि कांग्रेस ने जो भी कुछ किया वो पूरी तरीके से नकारात्मक सोच और नकारात्मक ही बातें कांग्रेस कहते आई। और आज जिस तरीके से अगर बातें कही जाए, जो कांग्रेस जो जिस
तरह की जो बातें आई सामने, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो ग्रंथ रहे इनके, चाहे गीता प्रेस की जो किताबें हैं, ये कितने मामूली रकम पे लोगों को मौजूद रहे, लोग उस पर पढ़ सके और ज्ञानवर्धक किताबें रही। बिल्कुल गणेश, आप जो बता रहे हैं कि विरोध हो रहा है और विरोध का बेस क्या है, उसके किस वजह से कर रहे हैं, ये साफ नहीं हो पा रहा, लेकिन विरोध जरूर हो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी आचार्य जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि गीता प्रेस को सम्मानित करना गलत है, ये गोडसे का, सावरकर का सम्मान है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, शास्त्रों में एक श्लोक लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी जो ना बालको पाठिता, यानी कि जिन्होंने संस्कृति को का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने पढ़ा नहीं, वो ऐसी इस प्रकार की बातें कर सकते हैं जैसा कि कांग्रेस कर रही है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो गीता प्रेस 1923 से देश में संस्कृति को बचाव, उसका रक्षण करने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो गीता प्रेस है, देखा जाए तो आज भी हम जितने भी देश के ब्राह्मण हैं, जितने भी विद्वान ब्राह्मण हैं, उसी बुक का, चाहे हमारा रत्न सारावली हो गया, भागवत गीता हो गया, गीता हो गया, साथ ही साथ रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या हमारे जो 18 पुराण है उनका श्रवण और ऑथेंटिक उसका कारण और सूत्र का विच्छेदन। जैसे कि मान लीजिए कोई सूत्र है, ओम गणानाम तो गणपति गुंग हवा मैं, प्रणाम तो प्रियपति गुंग हवा मैं, निधि नाम तो निधिपति गुंग हवा मैं, बशो मम आहम जानी गर्भदम। अब इसका विच्छेदन जो सही प्रकार से जो किताब कर पाती है, जिसपे ब्राह्मणों का, आचार्यों का और बड़े बड़े महामंडलेश्वर का बिल्कुल यकीन आंख बंद करके, वो है गीता प्रेस, और उसको अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कांग्रेस की सबसे बड़ी विडंबना है कि उन्होंने संस्कृति पढ़ी ही नहीं, तो वो विरोध कर रही है, जो कि बहुत ही गलत बात है।